Hello students, today I am going to teach you the poetry, The Schoolboy of Honeydew of class 8, unit 5. So I am going to teach you this lesson in Hindi completely so that you can understand the meaning and the motto of this poetry and you can answer the questions that follows in the lesson. Okay, so let's begin our class. Okay, आज हम पढ़ेंगे हनी ड्यू क्लास 8 का एक चैप्टर यूनिट 5 है, उसका पोइट्री सेक्शन द स्कूल बॉय, स्कूल का लड़का। द स्कूल बॉय इन द पोएम, इस पोएम में स्कूल का लड़का इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड, ये लड़का खुश नहीं है। इस पोएम में जो बच्चा दिखेगा हमें वो लड़का खुश नहीं है। सो व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी, क्या चीज़ है जो उसको उदास बनाती है, उदास कर देती है। वाई डज़ ही कंपेयर हिमसेल्फ टू बर्ड, क्यों वो अपने को कंपेयर करता है एक परिंदे से, एक चिड़िया से, डेट लिव इन अ केज, जो पिंजड़े में कैद हो, या अ प्लांट, और अपने को कंपेयर करता है एक पेड़ से, डेट विदर्स, जो सूख जाता है, व्हेन इट शुड ब्लॉसम, जब उसको खिलना चाहिए तो वो सूख जाता है। तो क्यों अपने को कंपेयर कर रहा इन सब चीज़ों से, आइए हम समझते हैं लाइन बाय लाइन। आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, राइज मीन्स है ना, राइज मीन्स उगना उठना, ठीक है। समर मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, गर्मी का मौसम में मैं उठना चाहता हूँ, मुझे पसंद है गर्मी के मौसम में उठना, खिलना। क्यों गर्मी के मौसम में? क्योंकि व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, ये वक्त होता है जब सब परिंदे जो है हर पेड़ पर बैठे होते हैं और गाते हैं, ठीक है। और द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और दूर जो हंट्समैन होते हैं, शिकारी होते हैं, वो अपने हॉर्न को, अपने बुगल को बजाते हैं, ठीक है। विंड्स के माने बजाना, हिज हॉर्न, हॉर्न होता है वो जो बुगल होता है उनके पास जिसको बजाते हैं, और वो शिकार करने का एक लक्षण है, ठीक है। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विथ मी, और गर्मी का ही मौसम होता है जब स्काई लार्क यानी कि अबाबील परिंदे मेरे साथ गाते हैं। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, ओ क्या ही अच्छा साथ है इन सब का। सुबह के वक्त परिंदों का चहचहाना और हंट्समैन का बुगल का बजाना, स्काई लार्क का जो है गाना मेरे साथ, ये कितना अच्छा साथ है। मुझे ये गर्मी का मौसम मुझे बहुत पसंद है। और इस वक्त पेड़ पौधे भी चहचहाते, परिंदे चहचहाते, मतलब ये बसंत का मौसम होता है, खुशी का मौसम होता है, कोई दुख कोई तकलीफ़ नहीं होती, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, लेकिन गर्मी के मौसम में सुबह के वक्त स्कूल जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ओ ये सारी खुशी को ख़त्म कर देता है। और अंडर अ क्रूअल आई आउट वॉन, अंडर अ क्रूअल आई आउट वॉन, आउट वॉन के माना यहाँ पर जो होगा क्रूअल आई, ठीक है, इसको बोल सकते हैं क्रूअल आई आउट वन के माना एंग्री लुक, ठीक है। और बैठे रहना गुस्से भरी आँखों के सामने। जो टीचर होते हैं ना हजरात, जो टीचर हजरात होते हैं, बच्चों पर कभी कभी डांटते हैं, ए चल बैठो चुप से, है ना, ऐसा डांट देते हैं, गुस्साते हैं, आंखें निकाल कर डराते हैं। तो ये बच्चा कह रहा है कि घंटों स्कूल में जाना और वो टीचर की जो है बड़ी बड़ी आँखों और डर वाली आँखों से, जालिम आँखों से अपने को अपने अंदर वहाँ पर उनके दरमियान बैठना, टीचर डांटते हैं हमेशा। द लिटिल वन स्पेंड द डे, और ये छोटा बच्चा जो वक्त गुजारता है इन साइंग एंड डिस्मे, ठंडी आह भरते हुए, और डिस्मे के माना जो है मायूसी के साथ, उसमें खुशी नहीं होती, उसको मज़ा नहीं आता, क्योंकि इसके टीचर जो इस पर जो है इनको ढोंस जमाते हैं, इसको आंखें दिखाते हैं, इसको डराते हैं। तो ये बच्चा खुश नहीं होता, इसलिए इसको स्कूल जाने में मज़ा नहीं आता और इसकी सारी खुशी ख़त्म हो जाती है। एंड देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सीट, और कभी कभी तो आई ड्रूपिंग सीट में बैठता हूँ अपने कंधे गिरा करके। कंधे गिरा के समझते ना, जैसा बैठे कि बस मायूसी के साथ बैठते तो कंधे वगैरह गिरा, झुला देते हम लोग, लटका देते। तो मैं बिल्कुल अपने को ऐसा अपने कंधे वगैरह गिरा कर बैठता हूँ। एंड स्पेंड मेनी एंड एंक्सस आवर्स, और गुजारता हूँ बहुत सारे ऐसे एंक्सस यानी कि अनईजी आवर, यानी कि ऐसे बेचैनी के घंटे गुजारता हूँ, काफ़ी देर बेचैनी से गुजरते हैं हमारे। नॉर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, कभी हमें अपनी किताबों में हमें जो है खुशी महसूस नहीं होती, मज़ा नहीं आता हमें किताबों से। नो सिट इन लर्निंग बावर्स,
ना ही लर्निंग बावर्स यहाँ पर रूम होगा, उस क्लास में हमें मज़ा आता है। वॉर्न थ्रू विद द ड्रीरी शावर, जिसको वॉर्न थ्रू मतलब जिसमें हम थक जाते हैं, विद द ड्रीरी शावर। ड्रीरी शावर मतलब होता है, ड्रीरी मतलब चेयरलेस, उदासी, है ना, सैड। शावर बने जो उस पर बौछार होती है, गिरना। तो जहाँ पर हमेशा उदासी बरस रही हो, वहाँ पर हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई उदासी है, मायूसी है, और हम बिल्कुल उससे तंग आ जाते हैं, थक जाते हैं, ठीक है। तो हमें वहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, ना किताबों में हमें मज़ा आता है और ना ही हमें पढ़ने में, क्लास में कोई मज़ा आता है, क्योंकि अक्सर वहाँ पर जो है मायूसी बरसती रहती है। और टीचर की वजह से, टीचर की डांट भी मिलती है, होमवर्क करो और ये करो और वो करो, हमेशा ये मत करो, इधर मत जाओ, ऐसा जो है आज़ादी नहीं होती। तो इसलिए हमें वहाँ पर कभी कभी मैं बैठता हूँ अपने कंधों को झुला करके और काफ़ी घंटे बेचैनी के गुजारता हूँ। मुझे किताबों में मज़ा नहीं आता और वहाँ उस क्लासरूम में बैठने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि अक्सर वो वहाँ पर जो है मायूसी बरसती रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब उसने अपने आप को एग्जाम्पल से समझाया। कैसे समझाया? हाउ कैन द बर्ड डेट इज़ बॉर्न फॉर जॉय, कैसे वो परिंदा, वो चिड़िया जो पैदा हुई है खुशी के लिए, सिट इन अ केज एंड सिंग, जो पैदा हुई है मज़े करने के लिए, आज़ादी चाहिए उसको, उड़ान भरने के लिए पैदा हुई है ना, वो इधर उधर उड़े, चहके, इधर से उधर, उधर से इधर फुद के, वो एक पिंजड़े में बंद है और वो गाए, कैसे गा सकती वो चिड़िया एक परिंदे में बैठ करके? उसको गाना भी नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? तो मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ कि हम लोग पैदा हुए छोटे छोटे हैं, मासूम हैं, तो हमें आज़ादी चाहिए, हमें खेलना चाहिए, लेकिन हमें जो है कैद कर दिया गया है हमारे रूम में, और हमें जो है कहा जाता है कि हाँ अब मज़े करो। तो कैसे मज़े करेंगे हम इसमें? हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, कैसे वो लड़का जब उसको डर सताता हो, बट ड्रूपिंग हिज टेंडर विंग्स, और डर की वजह से अपने पंख खोलने से वो डरता हो। यहाँ पर ड्रूपिंग माने गिराना, झुलाना, और ड्रूपिंग टेंडर मतलब मासूम परों को वो झुला देता है, खोल नहीं पाता। तो कैसे वो लड़का जिसको डर सताती हो अपने पंख को कैसे खोलेगा? और फिर जो है फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपने जो है यूथफुल स्प्रिंग मतलब यहाँ पर है मौसम बहार, या अपने उछाल को, अपनी खुशी को, जवानी के ना, अब जो वो बड़ा हो रहा है, अभी बड़कपन को, अभी चूँकि छोटा ही है, अब वो मौसम उसके उछाल और उसको बोलते हैं ग्रोथ को, है ना। स्प्रिंग माने यहाँ पर ग्रोथ भी ले सकते हैं, अपने ग्रोथ को कैसे वो मज़े कर सकते हैं। एंड फॉरगेट हिज सॉरी, ये यही हाल होता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, कैसे वो लड़का जिसको सताता हो, डर सताती हो, बट ड्रूपिंग हिज टेंडर आइज, तो वो क्या कर देता है, अपने परों को समेट लेता है, खोल नहीं पाता। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपने नौजवानी के उस बचपन के खुशियों को, जो कि उसके खेलने कूदने का वक्त है, वो भूल जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही है कि मैं अपने को वो बता रहे कि वो चिड़िया जो पैदा हुई है, बॉर्न टू जॉय, है ना, जो उसको खुशी के लिए और घूमने के लिए, मज़े करने के लिए पैदा किया गया है, वो कैसे खुश हो सकता है पिंजड़े के अंदर कैद होकर के, वो गा सकता है खुशी से। बिल्कुल हमारा भी हाल वही है कि हमें भी जो है कैद कर दिया जाता है स्कूल के अंदर, और हमें भी आज़ादी नहीं मिलती है। तो हम कैसे मज़े करेंगे, कैसे अपने उस बचपन को एंजॉय करेंगे, जबकि हमें भी कैद कर दिया जाता है और एक वॉच करने वाला हमें कड़वी कड़वी निगाहों से वॉच करता है। तो हमारी भी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ठीक इसी तरह जिस तरह वो परिंदा अपनी खुशी को खो बैठता है, मैं भी अपनी खुशी को, हम लोग भी खो बैठते हैं। अब अपने ये शिकायत किया लोगों से, अब ये शिकायत कर अपने गार्जियन से, ओ फादर एंड मदर, ओ मम्मी पापा, ओ माँ और अम्मी और अब्बू, इफ बर्ड्स आर निब्ड, अगर कली जो खिलती है, अनिब्ड मतलब होता है डिस्ट्रॉय एट एन अर्ली एज, यानी कि उसको बर्बाद कर दिया जाए शुरू से ही, जब वो खिलने का वक्त होता है और उसको खिलने ना दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए, है ना। एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, और उससे जो है उसकी खिलने की क्षमता छीन ली जाए। ब्लॉसम के माने खिलना, ठीक है। ब्लोन अवे मतलब छीन लेना, हटा देना, डिसअपियर करना, दोनों मीनिंग है। जबकि वो कली अब खिलने वाली है, लेकिन उसके खिलने को रोक दिया जाए, उसके बढ़ने को रोक दिया जाए उसकी कली में ही, अब वो कली फूल ना बन पाए। सो एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्राइप्ड,
और अगर मासूम पेड़ पौधे अगर उनको भी स्टॉप कर रिमूव कर दिया, उनसे भी छीन स्टार्ट मैंने उनको भी महरूम कर दिया जाए ऑफ देयर जॉय, उनकी खुशी से, इन द स्प्रिंग डेज, मौसम बहार के दिनों में। कि मौसम बहार में क्या होता है, वो छोटे छोटे पेड़ बड़े हो जाते हैं, उसमें पत्ते आते हैं, रंग बिरंगे पत्ते, फूल खिलते हैं और खूबसूरत नज़र आते हैं, है ना। तो जब ये छोटे छोटे पत्तों से इनको खिलने का हक छीन लिया जाता है, इनसे इनके बढ़ने का हक छीन लिया जाता है, तो कैसे, है ना, क्या बताया, समझ में आ रही बात। बाई सौरो, कैसे, बाई सौरो एंड केयर्स, जिसमें उदासी के ज़रिए उनको उदास कर दिया जाता है। तो बाई सौरो एंड केयर्स डिस्मे, डिस्मे माने यहाँ पर होता है, केयर्स के माने सौरो एंड डिस्मे मतलब चिंताओं से, ठीक है। केयर्स डिस्मे मतलब फील डिज़ायर्स, फील सैड, डिज़ायर नहीं बल्कि फील सैड, डिस्मे माने फील सैड, केयर्स माने सौरो होता है, केयर्स डिस्मे मतलब होगा चिंताओं से और गम से, जब उसको बढ़ने ना दिया जाए तो हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो फिर वो गर्मी, वो समर कैसे मज़े करेगा, गर्मी गर्मी में कैसे एंजॉय करेगा वो पेड़, वो पत्ते, वो पौधे, उस मौसम बहार को, स्प्रिंग के मौसम को कैसे एंजॉय करेगा जब उसके फूलों को खिलने न दिया जाए, उनके पौधों को बढ़ने न दिया जाए, उनको रोक दिया जाए बढ़ने से, उनके खिलने को रोक दिया जाए, तो फिर वो गर्मी में कैसे वो बढ़ेगा, कैसे एंजॉय करेगा। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और फिर समर फ्रूट्स कैसे ज़ाहिर होंगे, उस गर्मी के फल, वो आम और वो जो बाकी तरह तरह के जो फल हैं, ऑरेंजेस, गर्मियों में जो फल आते हैं, वो फिर फल कहाँ मिलेंगे दूसरों को। तो इसलिए वो कह रहा, उसका रिक्वेस्ट है कि अब हमें यूँ सताया ना करें, हमको खेलने कूदने का वक्त है, अब हमें स्कूल भेज करके ऐसा ज़ाया ना करें, अभी हमें खेलने दें, आज़ादी दें, ताकि हम अच्छे से बढ़ें, अच्छे से फले फूलें, ठीक है। हमारे फलने फूलने का वक्त है और आप हमें जो है स्कूल भेज करके एक कमरे में कैद कर देते हैं और चाहते हैं कि हम बढ़ें, कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप कि ये छोटा सा एक कविता थी विलियम ब्लैक की लिखी हुई, और आपने इसको समझा होगा, महसूस किया होगा, है ना। तो अब इसमें आपको जो है एक क्वेश्चन आंसर है, ये फाइंड करें, वर्किंग विद द पोएम, फाइंड 3-4 वर्ड्स फ्रेज इन स्टैंजा 1 दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। पहले में क्या खुश हो रहा, क्यों खुश हुआ, सब बताना है आपको। इसको आप देख लें, क्वेश्चन आंसर अपने से लिखें, उसके आंसर लिखें। तो आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आ गई। ओके, सी अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।